इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। करनी है तो श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करना होगा, क्योंकि और किसी साधनों में इतना बड़ा बल नहीं कि पूर्ण निष्पाप करके भगवत प्राप्ति करा दे। ऐसी हमारी साधनों में रुचि भी नहीं है। जैसे ज्ञान है, संपूर्णतः बोध हो जाना बहुत कठिन बात है। योग है संपूर्णतया प्राण वश में होना, इंद्रिय वश में होना, मन वश में होना, शरीर वश में होना बहुत कठिन बात है। कर्म योग निष्काम भाव से चराचर जगत में सबकी सेवा की भावना होना और प्रभु से भी कुछ चाह ना करना, जो कुछ है उसी से संपूर्ण जगत की सेवा करना। अपने लिए न कोई वस्तु है, न व्यक्ति है, न स्थान है, न कोई चाह है, तभी वो कर्मयोग सिद्ध होता है। बड़ा कठिन है। तो सब शास्त्रों की तरफ जब देखा गया कि जीव का परम कल्याण किसमें निश्चित है, तो दो बातें पाई गई। एक तो मुख में नाम हो और जीवन धाम के आश्रित और धामवासी हो जाए, तो चाहे जितना बड़ा पापी हो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ दास जी महाराज इतनी काम, इतनी क्रियाएं हैं, इतनी दौड़ धूप है कि बाबा भजन के लिए समय नहीं मिलता। जब समय मिलता तो हम सो जाते हैं। कैसे भजन करें? घर गृहस्थी में, व्यवहार में इतना काम है, इतनी क्रियाएं हैं कि करते करते थक जाते हैं। जब समय होता है तो सो जाते हैं। तो भजन कब करें? तो ये तुम जो दौड़ धूप कर रहे हो, बहुत कष्ट उठा रहे हो, ये जागृत में नहीं, ये सब सोने में ही जा रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच रहित परमार्थी है वही जागा, परमार्थी जागा नहीं तो सब सो रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको पीड़ा दे रहे हैं और सब इन्हीं के जाल में फंसे मोह निद्रा में समय नष्ट कर रहे हैं। तो बाबा जगा हुआ आदमी कब माना जाएगा? सब सो रहे हैं तो जगा हुआ पुरुष कब माना जाएगा? तो बोले जिसकी जिह्वा से सर्वदा भगवान नाम स्फुरित हो रहा है वो जगा हुआ पुरुष है। राधा राधा राधा, आप जग गए हो। यदि आपकी जिह्वा से नाम स्मरण हो रहा है, नाम स्फुरण हो रहा है, तो आप जगे हुए पुरुष हैं। यदि निरंतर नाम चल रहा है, जिस समय नाम छूटा उसी समय मानो तुम्हें मोह माया ने अपने अधीन कर लिया, और जिस समय नाम चल रहा है उस समय मानो मोह माया को परास्त कर रहे हैं। आप मोह माया से ऊपर उठ रहे हैं। जिसका एक भी श्वास नाम के सिवाय अन्य वार्ता, अन्य चिंतन में नहीं जाता, वही यथार्थ में जागा हुआ पुरुष कहा जाता है। वही मनुष्य, वही शरीरधारी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वही जगा हुआ है जिसकी एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक श्वास भी संसार प्रपंच के चिंतन में न जाए। सदा नाम लेते रहना समय का सदुपयोग है। नाम छूट गया समय का दुरुपयोग है। समय बड़ा कीमती है, ये पैसे से वापस नहीं आ सकता। 50 वर्ष के समय की कमाई से 5 मिनट समय आप अपने जीवन का नहीं बढ़ा सकते। 50 वर्ष का समय देकर जिस वैभव को एकत्रित किया, उस वैभव से 5 मिनट श्वासें नहीं खरीद सकते। आप विचार करो मूर्खता कितनी बड़ी कि हमने ऐसी कीमती श्वासें 50 वर्ष की भोगों में खर्चा कर दी। समय के ऐसे सदुपयोग में जो असमर्थ है, अर्थात समय का सदुपयोग हर श्वास, हर सेकेंड, हर वर्तमान का मिनट भगवान के चिंतन में जा रहा है। जो ऐसे सदुपयोग से असमर्थ है वही सोया हुआ पुरुष है। हम उसे निद्रित ही नहीं, चिर निद्रित कह सकते। चिरकाल तक उसको सोना ही पड़ेगा, इसी माया में भटकना पड़ेगा। जागो, अब जागो प्यारे, सोने का समय नहीं रहा। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहां जो सोवत है। अब समय नहीं रह गया, क्या करो? बोले नाम लो, नाम, प्रभु का नाम जपो। ये बात आपसे कहता हूं, किंतु क्या तुम नाम के अतिरिक्त
सब साधनों का त्याग करके केवल नाम में लग गए हो? अगर लग गए हो तो धन्याति धन्य हो गए हो। सीताराम दास जी महाराज कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब मैंने ही बनाए हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब मेरी प्राप्ति के हैं, किंतु ये कलिकाल है, कलयुग है। इस युग में न यज्ञ करने के लिए विशुद्ध द्रव्य है, न शुद्ध मंत्र है, न सुयोग्य करता है। अति दुर्लभ होता जा रहा है यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, महाकठिन है। और भोगों की राग वृत्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना है तो और दुर्लभ बात हो गई। तो कर्मयोग से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ, यज्ञ से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ। कलयुग में यति मिलना बहुत कठिन है। जो सांख्य धर्म के अनुसार वेदांत निष्ठा से चल रहा हो तो वेदांत के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिह्वा का लोलुप और जनेन्द्री का लोलुप, ऐसा कभी सांख्य योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत विचार करके शास्त्रों का यह निर्णय किया गया कि यदि तुम अपनी वाणी से ही केवल बोलते रहे नाम राधा 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 राम कृष्ण हरि, उच्च स्वर से नाम लेने का स्वभाव बना लिया, बहुत बड़ा आपका अपने ऊपर उपकार हो जाएगा। आपका अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा यदि आप नाम लेना शुरू कर दें। उपांश और मानसिक के चक्कर में ना पड़े, बोल बोल के राधा 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 राधा। नरसिंह पुराण में लिखा है कि जो साधु चित्त मेरा उच्च स्वर से नाम निरंतर गायन करता रहता है, वो अपने को ही केवल नहीं, वो बहुत से प्राणियों को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। देखो भाई, प्रभु का नाम है, चाहे मानसिक जपो, चाहे उपांश जपो, चाहे वैखरी वाचिक जपो, ये तुम्हें कृतार्थ और पवित्र कर देगा। तुम मानसिक के चिंतन में ना फंसो कि मानसिक हो, क्योंकि मानसिक बड़े सिद्ध पुरुषों का होता है। जहां थोड़ा मानसिक में गए, 10-5 बार नाम लिया, मन भाग गया, संसार में भटकता रहा। जबान से जपो, नाम जीह जप जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तुम उच्च स्वर से भगवान का नाम लो। जो जिह्वा केवल भगवान का नाम लेती है, गंदी बातें नहीं करती है, वो समस्त जगत वासियों का परम मंगल करती। क्योंकि वो छू जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट, देख ले तो वो निष्पाप, और कहीं भगवत चर्चा करने का बैठ के सौभाग्य मिले। समझ लीजिए, कलयुग में विशेष गुण है जो बड़े बड़े तपस्याओं के द्वारा अन्य युगों में भगवत प्राप्ति करना कठिन था। कलयुग में केवल नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम साधना बड़ी सरल साधना है, ये जिह्वा से ही होती है। बार बार जिह्वा से उच्चारण करते रहो। क्या पैसा लगता है? काम करते जाओ शरीर से और मुख से नाम जपते जाओ। योगी और ज्ञानी सब कुछ हो जाओगे यदि नाम जप करोगे तो। सच्चे योगी बन जाओगे। सच्चे नाम जापक को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, योग की भी, ज्ञान की भी, भक्ति की भी। बस इसमें थोड़ा संयम का अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर नाम चलाने के लिए थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा। अघा के भजन नहीं होता है। पेट खूब छका हुआ है, भजन में अरुचि रहेगी, स्वाद नहीं मिलेगा। निरंतर भजन करने का यदि भाव होए तो भोजन को संयम में लाओ। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनको संयम में लाओ। बहुत बात करना छोड़ो, जगत से संबंध छोड़ो। निरंतर अपने प्रभु का यदि भजन करना है तो नींद को कम लो और बातचीत, हंसी मजाक, इस पर कंट्रोल करो, तभी आप भजन निरंतर कर पाएंगे। इस नाम साधना में कोई विशेष परेशानी नहीं है। केवल 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 निरंतर नाम जप करना है। बैठा लो दिमाग में कि अब नाम जप ही सर्वोपरि कलयुग का वो साधन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान उस भक्त को अपने हाथ से पकड़े रहते हैं। नाम जप कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आपको पकड़े हुए हैं और भगवान उसे धीरे धीरे हर कदम भक्ति के भाव की ऊंचाई में लेते चले जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो उस व्यक्ति का जिसके संग से नाम छूटे। त्याग करो उस वस्तु का जिसके भोग करने पर नाम छूटे। जिस प्रकार बादल की ओर देखते देखते चातक की समस्त इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार
अविराम नाम लेते लेते भक्त बाह्य जगत को भूल जाता है, ऐसी समाधि लगती है। नाम जपते जपते नामाकार वृत्ति है, वो शांत एकदम, अंदर भी शांत बाहर भी शांत। मेरा भक्त जब सोता है तो मैं उसके सर को अपनी गोद में रखता हूं, जो नाम जापक सोता है। जब नाम जापक नाम जपते हुए सोता है तो जैसे तकिया, भगवान उसकी तकिया बन जाते हैं। वो मेरे गोद पर सिर रखकर सोता है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, संपूर्णतया दुख की निवृत्ति मैं करता हूं। जब कोई मेरा निरंतर नाम जप करता है तो उसे शांति प्रदान करता हूं, समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है, वो आनंद और प्रसन्नता से फूला रहता है। अरे प्रीतम, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा हूं। जब आप कह रहे हो तो मैं उस बात पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं, लेकिन मैं अब हर समय कैसे नाम जप करूं? और दो बातें मुझे जला रही। पहले तो यह कि मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया, इसलिए मैं जल रहा हूं कि इतना कीमती नाम मैंने जपा नहीं और अपना इतना समय व्यर्थ दे दिया। और दूसरा, जपने का प्रयास करता हूं तो मन नहीं लगता है। अगर जप होने भी लगता है तो कभी धन की लालसा हो जाती है, कभी काम वासना से लिप्त हो जाता हूं, कभी यश की चाह हो जाती है, कभी सुंदर स्त्री से मिलने की चाह हो जाती है, या सुंदर पुरुष से मिलने की चाह हो जाती है। मैं क्या करूं? मैं नाम जप को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, बचा नहीं पा रहा हूं, पचा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। आपके चरण कमल अब थाम लिए और मैं अपने आंसुओं से आपके चरण कमलों को सींचता हूं। अब आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। बाबा बोले, वत्स, वाह वाह वाह, यही तो बात मैं चाह रहा था कि तुम अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो। अपने में असमर्थता देखो। अब तुम चिंतन मत करो, अब तुम रो, यही सोच सोच के रो, रुदन करो, खूब रो। तुम्हारे हृदय की मलिनता आंसुओं में बह जाएगी। भक्त जब आंसू बहाता है तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। आंसू निकलने का मतलब है पवित्र हृदय, कोमल हृदय, द्रवित हृदय। और जिस आंखों से आंसू गिरते हैं उसके हृदय पर भगवान अपना आसन जमा लेते हैं। पवित्र हृदय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसके निर्मल हृदय में सदा सदा के लिए आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में नाम का प्रभाव उतरा, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, तो भगवान अपने आप उसके हृदय का आसन बनाकर उसमें सदा सदा के लिए बैठ जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, तो बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। निज गेह में अपने घर में जैसे आके रह जाता है, ऐसे भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। देखो, नाम जापक के द्वारा अंतर और बाह्य दोनों पूजाएं अपने आप संपन्न होते हैं। अगर वो कोई पूजा ना करे, केवल नाम जप कर रहा है, तो भगवान बाह्य पूजा और अंतर पूजा दोनों मान लेते हैं नाम जापक की। और इस पूजा की सामग्री है आंसू। राधा 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 राधा, और आंखों से आंसू। बहुत बढ़िया पूजा हो रही, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसी पूजा से। मेरी अंतर और बाह्य पूजा हो गई, और उसका उपचार है अश्रुजल। अश्रुजल ही मेरी पूजा है। इस सामग्री से मेरी पूजा जो कर सकता है तो उसका फल होगा तत्क्षण भगवत साक्षात्कार, तत्क्षण शांति, तत्क्षण आनंद। जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लाल साप तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमथा। करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले भगवान उसी समय गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, जिस समय सब एक स्वर में रोने लगी भगवान की प्राप्ति के लिए। बाबा कह रहे हैं, वाह वाह, खूब रो खूब रो। जितना रोगे उतना तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में ही प्रभु आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। फिर प्रभु की आंतरिक और बाह्य दोनों पूजाएं होने लगती हैं। आंखों से अश्रु झर रहा है, मुख में नाम चल रहा है। बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा पवित्र जीवन। तो रो खूब प्यारे, खूब रो, रुदन करो।
जिह्वा से हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, और आंखों से आंसू बहाओ। यही बहुत पवित्र जीवन है, यही शुद्ध भक्ति है। जब तुम्हारी छाती के वस्त्र भींज जाएं, इतने आंसू गिरे। आंसू भगवान को बहुत प्रिय है, पर निर्मल आंसू। मलिन आंसू कौन से होते हैं? जो संसार का चिंतन करके, दुख का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का फिर रोया जाता है, वो मलिन आंसू होते हैं। और जो भगवान का चिंतन करके अश्रु प्रवाह हो रहा, भगवान के लिए विकल आंसू बह रहे, वो निर्मल आंसू होते हैं। जो अश्रु जल से मेरी पूजा करता रहता है, वो भक्त मुझे खरीद लेता है। मैं अन्य किसी सामग्री से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अश्रु से प्रसन्न होता हूं, आंसुओं से प्रसन्न होता हूं। हे दयाधन, हे भगवान, दिन रात खूब विषय सेवन किया है तो मेरा हृदय तो मरुभूमि हो चुका है, उपजाऊ भूमि नहीं है, ऊषर भूमि बन चुका है। मेरी आंखें मलिन देख देख करके ये पथरा गई हैं। मुझे लगता है कि मैं कितना भी हरी हरी रटू, राधा राधा रटू, मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं आए, मुझे लगता है आगे नहीं आएंगे। पूज्य बाबा, अरे प्रीतम, तू निराश हो गया? आंसू आए तो ना आए तो तुम केवल प्रेम पूर्वक मेरे प्रभु का नाम जप करो, फिर देख लेना आगे। तुम केवल नाम लेते रहो। हम कह रहे हैं अगर नाम जप करोगे तो हृदय चाहे काष्ठ जैसा हो, पाषाण पत्थर जैसा भी क्यों ना हो, वो पिघल जाएगा और तुम्हारे हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। तुम केवल नाम जप करते रहो। अरे त्रपित त्रसित शांत क्लांत जीव, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम केवल मेरा नाम जप करके देखो। फिर कहता हूं, केवल मेरा नाम जप करके देखो। तुम नाम जप करोगे तो स्वयं नाम के द्वारा अपना कल्याण कर लोगे, और नाम का प्रचार प्रसार करके बहुतों जीवों का कल्याण कर दोगे। मैं 3 बार तुम्हें वचन देता हूं, तुम नाम लो, तुम नाम लो, तुम नाम लो, सारी जिम्मेवारी हमारी, तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। बाबा कहते हैं, मैं 3 बार कहता हूं कि तुम केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो, तुम्हारी लोक परलोक की सारी जिम्मेवारी हमारी। चाहे श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से या अवहेलना पूर्वक जो मेरा नाम लेते हैं, मेरे हृदय में वो अंकित हो जाते हैं। जितने नाम लोगे वो सब भगवान के हृदय में अंकित हो गए। तुम काउंटर से गिनो चाहे ना गिनो, माला से गिनो चाहे ना गिनो, प्रभु के हृदय में वो पहुंच गए। राधा बोला, ये नाम गया प्रभु के पास। क्योंकि नाम और मैं अलग नहीं हूं, मैं नाम में समाया हुआ हूं। नाम लेने वाले भक्तों के हृदय से मैं चाह कर भी कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे डोरी हाथ में हो तो पतंग कहां जाएगी? पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा। भगवान कह रहे हैं, नाम जापक हृदय से मैं चाहूं भी तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि नाम रूपी पतंग की डोर वो पकड़े है, तो हरि रूपी पतंग कहां जाएंगी? प्रीतम, नाम लेने वाला भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम नाम ले लो। क्या नाम लेने वाले भक्तों से भगवान कम प्रीति करते हैं? ऐसा बड़ी बड़ी तपस्या साधना करने वालों से ज्यादा प्रीति करते हैं? नहीं। तुम ये कैसी बात कह रहे हो? तुम प्रीतम हो और मेरे सामने तुम अन्य की बात कह रहे हो? नहीं, केवल नाम। अरे तुम्हें क्या हो गया है प्यारे? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? प्रेम नाम से प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम से प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। ये जब हृदय में आता है तो सब फीका लगने लगता है, पर ये आता उसी के है जो निरंतर नाम जप करता है। प्रेम की बात कह रहा हूं, महाराज दशरथ की याद आई।
श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं। जब मैं प्रेम की बात कह रहा हूं तो महाराज दशरथ जी की याद आ गई। देखो कितना प्रेम है कि प्रभु से वियोग होते ही राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। हा राम हा राम हा राम ऐसे कहते हुए प्राण त्याग। इतना अपार प्रेम दशरथ जी का है कि भगवान को देखे बिना जी नहीं सकते हैं। कौशल्या माता रात दिन रामाकार वृत्ति किए हुए जीवित है राम दर्शन की आशा में, पर दशरथ जी एक क्षण भी नहीं जीवित रह पाए। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम सो बिछुरत दीन दयाल तन तृण इव परिहर्यो। तिनके के समान शरीर को त्याग दिया भगवान का वियोग होते ही। देखो प्रेम कौशल्या मैया को रात दिन रामाकार वृत्ति की हुई रुदन करती रहती है। मैं क्या कहूं, जो दशरथ जी को प्रेम है, जो कौशल्या जी को प्रेम है, जो जनक नंदिनी जानकी जी को प्रेम है, वही प्रेम नाम में छुपा हुआ है। अगर आप नाम जप करोगे तो वैसे ही प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। कृपा करो हमारी बात को मान लो। श्री सीताराम दास जी कहते कृपा करो हमारी बात को मान लो। ये मोर पंखी ऐसे हाथ में नहीं आएगा, ये मोर मुकुटधारी ऐसे हाथ में नहीं आएगा। नाम को पकड़ लो, ये अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। बस तुम्हें मांगना है तो इतनी बात मांग लो कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका नाम कभी छोड़ू नहीं, हर समय नाम जपता रहूं। मैं और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आप नाम कभी न छोड़े तो आप सब जान जाएंगे। बहुत बड़े नाम प्रेमी श्री सीताराम दास जी महाराज हुए। सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से बांधे रहते और हर एक ही साधन, हर समय नाम, हर समय नाम।